Hello everyone, welcome back once again. So in this video we solve exercise 9.3. Okay, in previous classes we discuss how what is the formation of a differential equation and how we can formatting a differential equation if the family of curves given. तो ये आपका पहला क्वेश्चन इसमें क्या है 9.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें करना यही है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है. सो गिवन सरफेस इज गिवन कर्व इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये दिया है और इसी का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे वो देखिए. सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी कर्व दिया है उसको देखिए पहले कि उसमें कांस्टेंट कितने हैं. ठीक है, सो हाउ मेनी कांस्टेंट a and b. So there are two constant. It means we differentiate this equation number 1. Let we differentiate 2 times. ठीक है, तो वहां से हमें मिल जाएगा क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए यहां से आप सीधा लिख सकते हैं या इसको यहां से रहने दीजिए अभी. गिवन दैट x upon a plus y upon b is equal to 1. This is equation number 1. Okay, now we write here differentiating equation 1 with respect to x we have. So just you write differentiating equation 1 with respect to x we get. क्या मिलेगा हमें, यहाँ से क्या मिलेगा, आप देखो यहाँ से क्या है, 1/a तो कांस्टेंट है, x का हमें डेरिवेटिव लेना है, तो x का डेरिवेटिव क्या आता है 1. ठीक है, दूसरे में क्या करना है 1/b, y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू व्हाट 0. कांस्टेंट है तो उसका तो 0 हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करना है, इसको उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए. 1/b dy/dx इज इक्वल टू -1/a. यू कैन राइट dy/dx इज इक्वल टू -b/a. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट. देखिए करना क्या है, जो भी आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया रहेगा उसमें से कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है. अगर आपने कांस्टेंट को एलिमिनेट कर लिया तो सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा. वही मैं यहाँ कर रहा हूँ. अब देखिए ये आ गया, इसको लेट इक्वेशन नंबर 2. अगेन यू राइट हियर, अगेन डिफरेंशिएटिंग, और यू कैन राइट हियर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to x. With respect to x we get, क्या मिलेगा हमें, ये तो हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर. राइट साइड कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0, और यही आपका आंसर हो गया. हियर यू कैन राइट विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज required differential equation. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और यही इसका सलूशन है. हमने क्या किया है, इसमें पहले ये कोई कर्व फैमिली ऑफ कर्व दिया है. ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसमें कह रहा है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें फॉर्मेशन करना है. तो फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, फॉर्मेशन के लिए पिछले 2 वीडियो में हमने आपको काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर दिया है कि व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ वी कैन सॉल्व. ठीक है, तो इसमें करना क्या है, जो दिया है पहले उसमें आप काउंट करिए हाउ मेनी कांस्टेंट आर देयर. ओके, हाउ मेनी कांस्टेंट इन द गिवन क्वेश्चन. जितने कांस्टेंट हैं उतने टाइम आपको डिफरेंशिएट करना होगा. ठीक है, फिर वहाँ से आपको
डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। इसमें क्या किया गया है, पहले तो वन टाइम हमने किया यहाँ से, ये तो समझ में आ रहा होगा, 1/a कांस्टेंट तो रहेगा मल्टीप्लाई में, x का डेरिवेटिव 1 होता है और यहाँ y का करेंगे तो dy/dx हो गया। इसको इधर हमने ट्रांसफर कर दिया, फिर ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इसको भी डिफरेंशिएट किया तो राइट साइड 0 क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इज given family of curve that is y square is equal to a in bracket b square minus x square, b square minus x square ये दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे में ये दिया हुआ है family of curve, so how many constant, a and b, so there are two constant, it means we differentiate 2 times and then eliminate a and b from these equations, so resultant we will get differential equation, ठीक है। तो कैसे करना है ये तो समझ में आ गया आपको, ऐसे ही आपको लिखना भी है, ठीक है। लैंग्वेज ऐसे ही आपको देना होगा। यहाँ पर क्या करना है, आप लिखेंगे सीधे गिवन दैट, मैं यहाँ सीधा आपको सॉल्व करता हूँ इसको। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, so you write here differentiating with respect to x, differentiating with respect to x we get, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, देखिए x के रिस्पेक्ट में करना है, y तो वेरिएबल होती है, खुद के रिस्पेक्ट में तो पहले होगा, यानी 2y dy/dx and a in bracket, just you see here b square minus x square, so what is the variable, x square, and b is constant, so derivative of b square is 0, okay, and now minus of x square, so derivative of minus x square का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, ठीक है। अब आप इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए। अब देखिए इसमें b नहीं है, इसका मतलब कि एक कांस्टेंट तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब आप देखो क्या करना है इसमें, फिर इसको हम लिख सकते हैं -2ax, ठीक है, 2y dy/dx, ये तो हो गया। अब आप देखिए यहाँ से 2 दोनों साइड है, आप कैंसिल कर दीजिए, यानी y dy/dx इज इक्वल टू -ax, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, मैंने कोई रॉकेट साइंस थोड़ी किया है, सिंपल है। देखो आप पहले क्या किया गया है, y स्क्वायर है, y वेरिएबल है, x नहीं दिया है उसमें, तो यानी जो वेरिएबल है वो खुद के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो पहले होगा ही, लास्ट में x के रिस्पेक्ट में भी लिखना होगा, ठीक है। दैट्स वाई वी राइट हियर डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर दैट इज 2y एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy/dx। इन राइट हैंड साइड a is the what, constant in multiplication, so we write here a and now differentiate in bracket, so what is b square derivative 0 because b square is a constant, and minus x square derivative 2x, okay, and now simplify, so we have equation number 2. Again you write here differentiating with respect to x, we get differentiating with respect to x we get, क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का लगेगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का डेरिवेटिव हमें करना है, तो कैसे करना है मैंने आपको ये सब डिस्कस पहले कर चुका हूँ। यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन y डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इट मीन्स d2y/dx स्क्वायर एंड प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज dy/dx, अगेन वी राइट हियर डेरिवेटिव ऑफ y, सो व्हाट इज dy/dx, and in right hand side minus a is the constant in multiplication, so we write here minus of e, and derivative of x will be 1. So this is the equation number 3. Now you can write here eliminating a from 2 and 3. अब देखिए करने क्या है, यहाँ से 2 से a की वैल्यू तो हम लिख सकते हैं, क्या आएगा, माइनस ऑफ y/x dy/dx, ठीक है।
यहाँ से a की वैल्यू इसमें रख दीजिए या यहाँ से a की वैल्यू ये जो है डायरेक्ट वहाँ रख दीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 and 3, or you can write eliminating a from equation 2 and 3. So we write here from 2 and 3 we have, from 2 and 3 we get, क्या मिलेगा यहाँ से, y d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx होल स्क्वायर कर देता हूँ, इसको दोनों सेम है, इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस ए की वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस ए की क्या आएगा, ये इधर से y बाई एक्स एंड dy बाई dx, ये आएगा y बाई एक्स। ठीक है, y बाई एक्स dy बाई dx। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए या एक साइड कर लेते हैं, क्या करेंगे इसको, देखिए व्हाट x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक्स वाई एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं लिखता हूँ यहाँ पर y डबल डैश, ठीक है, प्लस x इसमें भी होगा एक्स वाई डैश होल स्क्वायर माइनस व्हाट y वाई डैश इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। यही आपका आंसर हो गया। आपको इसी तरीके से लिखना है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए नया है, नया तो है, और उसमें क्या है कि आपने डेरिवेटिव के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी यू रीड व्हाट इज डिफरेंशिएशन प्रोसेस एंड व्हाट इज द फार्मूला, सम बेसिक फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला। वी डिस्कस आल्सो इन अ वीडियो explanation of differentiation and integration formula, so just you visit or you watch, okay, that video. And now question number 2, if you want to write, so just you write question number 1 and 2. Question number 3, here we write first, then we solve. Question number 3, y is equal to a e to the power 3x प्लस बी ई टू द पावर माइनस 2x, ये दिया हुआ है। दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन एंड हियर वी वांट टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ यू कैन फाइंड? सो वी रीड ऑलरेडी फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एनी फैमिली ऑफ कर्व गिवन। ठीक है, तो पहले क्या है प्रोसेस, पहले आप देखिए उसमें कितने कांस्टेंट हैं। सो हाउ मेनी कांस्टेंट आर देयर इन द क्वेश्चन? A and B. So there are two constants. So we differentiate y with respect to x 2 times and eliminating the given constant that is A and B. So we will get the resultant. ठीक है, तो आगे क्या है? This is equation number 1. Differentiating with respect to x we have. So we write here differentiating. आपको पूरा हमेशा लिखना है, छोटे में नहीं लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि DIFF लिख के आपने छोड़ दिया ना, पूरा लिखना है आपको। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव और वी गेट, मतलब क्या है कि वी हैव लिखिए या वी गेट लिखिए, डिफरेंशिएट करके हमें मिलेगा क्या, वही हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स A, and you know that what is the derivative of exponential function e to the power x, we have already studied. ठीक है, so what is, जो है एक्सपोनेंशियल का वो तो रहेगा ही, तो आप वैसे ही इसको लिख दीजिए
x में किसी का मल्टीप्लाई हुआ है तो यानी ये 3x का वन टाइम अगेन डेरिवेटिव होगा, तो 3 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, x का 1 आएगा यानी इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस b तो रहेगा, ये तो आएगा ही, माइनस 2x का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो x का तो 1 आएगा पर माइनस 2 रहेगा। इट मीन्स हियर यू राइट इन ब्रैकेट -2 एंड सिंप्लीफाई। सो वी हैव हियर 3a e to the power 3x minus 2b e to the power -2x dy by dx, और वी राइट हियर सिंपली y डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप dy by dx लिखिए, y डैश लिखिए। अब आगे क्या करना है, ये तो आ गया, वन टाइम तो हमने कर दिया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन अगेन यू राइट हियर differentiating equation 2 with respect to x we get, क्या मिलेगा हमें, y डबल डैश 3a e to the power 3x इंटू 3। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कहाँ से कहाँ हो रहा है, -2b e to the power -2x अगेन -2। ठीक है, नाउ वी सिंप्लीफाई। So 3 into 3 9a e to the power 3x minus and minus plus and 2 into 2 4b e to the power -2x, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से क्या करना है, एलिमिनेट करके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। यहां से हमें a और b को एलिमिनेट करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे ये होगा एलिमिनेशन इसका, अब देखिए इसकी थोड़ी सी सेटिंग इसमें करते हैं पहले। ये तो आ गया इक्वेशन नंबर 3 तक, कोई डाउट है क्या, इक्वेशन नंबर 3 तक कोई डाउट है क्या, देखिए इसको कैसे सेट करना है, जस्ट यू राइट हियर सब्ट्रैक्टिंग, और यू कैन राइट हियर फ्रॉम 2 and 3 वी हैव, फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, कैसे मिलेगा, क्या है, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स y डबल डैश माइनस वाई डैश। ठीक है, यहाँ से देखिए आप 9a e टू दी पावर x है और इसको माइनस करना है 3a e टू दी पावर x, यानी हमें मिलेगा क्या, 6a e टू दी पावर 3x। ठीक है, समझ में आ रहा है, और दूसरा क्या है 4b e टू दी पावर -2x, इसको जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से भी आपको मिल जाएगा प्लस 6b e टू दी पावर -2x। बस यही एक करना है आपको टेक्निक। अब यहाँ पर क्या करना है, आप 6 को कॉमन ले लीजिए, हियर वी टेकिंग कॉमन 6, सो a e टू दी पावर 3x प्लस b e टू दी पावर -2x, एंड वी राइट दिस इज द वैल्यू ऑफ a यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, हियर वी राइट यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 6y। ठीक है, और यही हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इम्प्लाइज दैट, एक साइड कर लेते हैं, y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। लास्ट में आपको यहाँ लिखना है विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए आपको ध्यान से
प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स क्या कहता है, आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही आप 2 और 3 लिख लिए हैं, इसके पहले वाले में यहाँ से क्या था कि ए की वैल्यू डायरेक्ट दिखती थी, फिर हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर लेते थे, ए की वैल्यू वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बट यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करते हैं, आप इस तरह की टेक्निक अपनाएंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा इस टाइप से। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सेम इसी पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वो हो जाएगा आपका। चलिए मैं करा देता हूँ उसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 को आप कंप्लीट करिए पहले। हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x in bracket a plus bx. So how many constant in this question? There are 2 constant, that is a and b, so it means we differentiate 2 times. ठीक है, तो क्या मिलेगा वो देखिए। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यू राइट हियर। अच्छा, आप ध्यान से अगर देखिए तो पहले तो आप क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करके डेरिवेटिव ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, इसी को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और ये दूसरा है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन स्टार्टिंग में ही आप लगा दे सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आएगा वो देखिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू 1 वी हैव dy by dx, और यू कैन राइट सिंपली y डैश। y डैश इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड का हमें डेरिवेटिव लिखना है, a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, bx का क्या आ जाएगा 1, बट b तो मल्टीप्लाई में रहेगा यानी इंटू b प्लस सेकेंड a प्लस बी एक्स एंड e टू द पावर 2x का ये तो रहेगा ही, 2x का अगर आप करेंगे तो यहाँ से 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको करिए थोड़ा सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा ये b e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 2x इन ब्रैकेट a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, एक बार और डेरिवेटिव लेना है हमें, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए। अगेन यू राइट हियर इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, सो y डबल डैश इज इक्वल टू b e टू द पावर 2x, यहाँ से 2 तो आएगा ही, मैं पहले ही लिख दिया हूँ। ठीक है, प्लस 2, देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन यहाँ लगेगा, e टू द पावर 2x इंटू बी हो गया प्लस a प्लस बी एक्स एंड e टू द पावर 2x 2, वही सेम जो इक्वेशन नंबर 2 है सेम ही आएगा ये भी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, यानी 2b e टू द पावर 2x प्लस व्हाट 2b e टू द पावर 2x प्लस 4 e टू द पावर 2x a प्लस बी एक्स। कैसे आ गया, कुछ समझ में आया कैसे क्या क्या हुआ? देखिए
इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2b e टू द पावर 2x, ये हमने लिख दिया। इस 2 का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, यानी 2 × 2 4। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये दोनों सम अप हो जाएगा, यानी 4b e टू द पावर 2x प्लस 4 वाट e टू द पावर 2x a प्लस bx। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ से क्या मिला, y डबल डैश, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 क्या मिलेगा, मैं कर क्या रहा हूँ, y डबल डैश माइनस 2y डैश कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, देखिए अब इनकी सेटिंग करके हमें y के टर्म में लिखना है। ठीक है, एलिमिनेशन करना है हमें a और b का, चाहे जैसे भी करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये अप्लाई किया है। अब देखिए y डबल डैश को लिख लीजिए पहले, चलिए 4b e टू द पावर 2x प्लस 4e टू द पावर 2x इन ब्रैकेट a प्लस bx, माइनस करना है y डैश को, वो भी 2 के साथ, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2b e टू द पावर 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो क्या आ जाएगा 4 e टू द पावर 2x a प्लस bx। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक ये लाइन समझ में आ रही है। देखिए हमने क्या किया है, y डैश में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके हमने लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए 4b e टू द पावर 2x माइनस 2b e टू द पावर 2x, यानी 2b e टू द पावर 2x मिलेगा। यहाँ से देखिए आप 4 e टू द पावर 2x a प्लस bx, यहाँ से क्या है माइनस 4 e टू द पावर 2x a प्लस bx, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है, अगर ये कैंसिल हो गया है, अच्छा हाँ ठीक है, अगर ये कैंसिल हो गया है, ये मिल गया आपका y डबल डैश माइनस 2y डैश, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से हम b की वैल्यू लिख सकते हैं, कैसे अभी देखिएगा। चलिए इसके आगे यहाँ देखते हैं पहले। इक्वेशन 3 को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं पहले। फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, वी हैव, क्या मिलेगा हमें, y डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ से हम 4 e टू द पावर x को अगर कॉमन ले लें तो नहीं होगा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। ठीक है, देखिए इक्वेशन 3 को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, कैसे, y डबल डैश इज इक्वल टू 4b e टू द पावर 2x प्लस 4, ये क्या है ex a प्लस bx, ये देखिए e टू द पावर 2x a प्लस bx, यानी ये वैल्यू तो y ही तो है, ये देखिए क्या है, ये y ही तो है, तो हम यहाँ सीधे लिख देंगे 4y। ठीक है, अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ से लेकर के आप सीधे वहीं सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो फ्रॉम 4 and 5 वी हैव, फ्रॉम 4 and 5 वी गेट, क्या मिल जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू 4 e टू द पावर, 1 सेकेंड, यहाँ से 2b e टू द पावर x है ना, तो हम 2b e टू द पावर x डायरेक्ट लिखते हैं, यानी 2
इन ब्रैकेट वाई डबल डैश माइनस 2y डैश, ये हो गया प्लस 4y। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया वाई डबल डैश 2y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y। इसको भी उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, यही आंसर है। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। इसको और छोटे से लगा सकते हैं, जैसे एक तो हो गया ये कि आपने इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। अभी इसका एक दूसरा तरीका भी है, सेम इसी तरीके से लगेगा वो, पर थोड़ा सा छोटा लगेगा। कैसे, अभी उसको भी दिखाते हैं आपको। ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं तो इसको वीडियो को आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके लिख लीजिएगा। मैं उस शॉर्ट फॉर्म को बताता हूँ आपको। देखिए करना क्या है, यहीं से करना है। जैसे अगर हमने यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव लिया है तो ये आ गया ना, ये तो दिख रहा है सामने। अब इसको इक्वेशन 2 ना मान करके, चलिए यहीं से हम लिखते हैं इसको। यहाँ से इक्वेशन 2 ना लेकर के इसको लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू बी ई टू दी पावर 2x प्लस 2y। ये वैल्यू क्या है, y तो है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 2, और यू कैन राइट हियर 2 एंड देन यू राइट हियर यूजिंग 1 इन 2 वी हैव यूजिंग 1 इन 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, ये हो गया आपका 3। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से y डबल डैश 2b ई टू दी पावर 2x प्लस 2y डैश। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, जैसे आपने ये लिख लिया है, अब b को एलिमिनेट करना है। तो ये हो गया 4। यहाँ से देखिए, यहाँ से b की वैल्यू लेकर के इसमें रख दीजिए, या यहाँ से b की वैल्यू लेकर के वहाँ रख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम 3 and 4 वी हैव, फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, क्या मिलेगा। अब देखिए y डबल डैश इज इक्वल टू 2 एंड इन ब्रैकेट b ई टू द पावर 2x की वैल्यू यहाँ से लिख रहे हैं, यानी y डैश माइनस 2y प्लस 2y डैश। ठीक है, यही तो है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, y डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश माइनस 2y प्लस 2y डैश, यानी ये 4 इधर आएगा, y डबल डैश माइनस 4y डैश माइनस 2y आएगा। ये देखिए 2 से इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 होगा ना, 4 प्लस 4y। देखिए ये दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, गलत कैसे होगा, कोई चांस ही नहीं। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हमने, आप शॉर्ट में कैसे लगाएंगे, लॉन्ग में कैसे रहेगा, इसी तरीके से दोनों सेम है। अगर कैलकुलेशन से बचना है तो थोड़ा सा तो वर्क करना पड़ेगा ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक है इसका, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है, आप इसे लगाइएगा। अगर लग गया तो ठीक, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको लगाएंगे। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 व्हाट
ऑफ द चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, प्रोसेस क्या है वो हमने पिछले 2 वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें भी हमने क्वेश्चन को लगा दिया है। आप इसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन हैं उसको भी देख करके आप लगाने का प्रयास करिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन को, स्पेशली आप अगर एनसीईआरटी से है, आरडी शर्मा से है, आप सीधे नाम लिख करके दे दीजिए कि ये पेज नंबर इस पे है और उस पे है, तो फिर क्वेश्चन नंबर वगैरह तो उसको भी हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द solution of exercise 9.3 second part. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.